बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन पकोड़ा। यह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है और पकोड़े तो तकरीबन सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। बरसात का मौसम में ये पकोड़े खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो बरसात आज हो रही थी तो आज मेरा दिल किया कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आऊँ। बस आप लोगों ने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर में ही बना सकते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनलेस चिकन ली है मैंने आधा किलो 500 ग्राम और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू हमें चाहिए होंगे तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम और इसको भी मैंने लंबे लंबे बारीक काट लिया हुआ है। प्याज हमें चाहिए होंगे 150 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया है। बेसन हमें चाहिए होगा 500 ग्राम, आधा किलो। धनिया हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 बॉल और इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च भी हमें चाहिए होगी 5 से 7 अदद और इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अनारदाना हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा 1 टेबल स्पून। कुटी हुई सुरख मिर्च इस्तेमाल करूंगा मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। अजवैन इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। साबुत सूखा धनिया हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने आलूओं को जो बारीक बारीक मैंने काट लिया था और इसको इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह मैंने थोड़ा सा वॉश करके ड्राई भी कर लिया हुआ है। तो इसके अंदर फिर जो हमने प्याज लच्छेदार हमने काट लिए थे वो प्याज भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर इसके अंदर जो हमने सूखा फ्रेश धनिया जो हमने लिया था एक बॉल, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और उसको मैंने थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया हुआ है, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। हरी मिर्च जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट ली थी वो भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। फिर इसके अंदर आपने मसाले में अनारदाना जो हमने लिया था 2 टेबल स्पून वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके अंदर अजवैन आपने ये भी डाल देनी है, इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। फिर इसके अंदर आपने सूखा धनिया थोड़ा सा मैंने इसको दरदरा कर लिया है, ये भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा आपने वो भी इसके अंदर डाल देना है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। गरम मसाला 1 टेबल स्पून वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और नमक हस्बे ज़रूरत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूँगा। सुरख मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो सुरख मिर्च ½ टेबल स्पून और इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो चिकन हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया हुआ है तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये पकौड़े हमारे बनेंगे। फिर इसके अंदर जो बेसन हमने लिया था वो बेसन आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन आधा किलो बेसन मैंने इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह पहले आपने मिक्स कर लेना है। पहले आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना क्योंकि सब्ज़ी भी है, प्याज के अंदर भी पानी है, आलू भी थोड़े से ज़्यादा नमी वाले हैं तो ये अच्छी तरह पहले इसका पानी ऐड हो जाए। फिर उसके मुताबिक हम इसमें साथ साथ जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा तो हम साथ साथ इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह इसका मिक्सर बना लेंगे। ये देख लें मैंने पहले तो खुशक की इसको अच्छी तरह थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ है। फिर इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है। जैसे हम पकोड़े बनाने के लिए इसको वो करते हैं तो आपने सेम इसी तरह इसका सारा मटेरियल ताकि सारे मसाले, स्पाइस, प्याज, आलू सारे आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो ये देख लें जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख लेना ताकि सारे मसाले आपस में यकजान हो जाए और उसका सारा जायका आपस में मिक्स हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए, हमने इसको डीप फ्राई करना है। तकरीबन हमें ज़्यादा ऑयल चाहिए होगा, तकरीबन 1 लीटर मैंने ऑयल लिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए यानी मीडियम गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने
जो मटेरियल हमने मैरिनेट मटेरियल हमने अमेज़ा तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है, यानी हमने पकोड़े बना लेना। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस साइज़ के भी आप पकोड़े बनाना चाहें उस हिसाब से आप उसमें ऐड करते जाएं। मैंने तकरीबन एक बड़ा टेबल स्पून लिया है, वो इसके अंदर मैं एक एक टेबल स्पून ऐड कर दूंगा। तो ये देख ले बहुत ही आसानी के साथ आप इसको ये पकोड़े बना सकते हैं। बस आपने इसको थोड़े थोड़े फासले के साथ आपने इसको ऐड करते जाना है और इसको थोड़ा सा लूज यानी ऐड कीजिएगा, बिल्कुल तंग जोड़ के नहीं कीजिए ताकि हमारे पकोड़े आपस में जुड़े नहीं। जब ये तकरीबन एक साइड से तकरीबन गोल्डन ब्राउन से कलर आ जाए तो फिर आपने इसका कलर चेंज कर देना है। आपने इसको बार बार हिलाना नहीं है या चमचे नहीं देने, बस एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसका साइड चेंज कर देना है। ये देख लें हमारा एक साइड से गोल्डन कलर आ गया था तो हमने इसका साइड चेंज कर दिया है। दूसरी साइड भी आपने अच्छी तरह पका के जब इसका दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर ब्राउन आ जाए यानी कि बहुत प्यारा सारा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आपने इसको एक जाली के अंदर निकाल लेना है ताकि इसका जितना भी सेपरेट ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाए और आपके पकोड़े बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देख लें हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। बस आपने इसको जाली के अंदर निकाल के आपने इसका बस थोड़ा सा ऑयल सेपरेट ऑयल आपने इसका निकाल लेना है और उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देख रहे हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े हमारे बने हैं। इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है, रंगत भी बहुत ज़बरदस्त है और इसका जायका तो बहुत ही लाजवाब है। तो बस आपने इसको ज़रूर बनाना है और फीडबैक से आपने ज़रूर बताना है कि आपकी ने ये चिकन पकोड़े बनाए तो आपके ये पकोड़े कैसे बने। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप इसके अंदर पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप कोई वेजिटेबल इसमें अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर ये बनाना है। अपने गिरदोनवा का बिल्कुल ख्याल रखिएगा और अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।